विरोधी भी अब तो बाबा साहब को मूर्तियों पर माल्यार्पण करते हैं और उनके विचार पर ताला लगाने का काम करते हैं। वो मनुस्मृति जो हमारा हिंदू सनातन समाज को 4 वर्णों में बांटने का काम किया, उसमें से हम शूद्र लोग जिसको आमतौर पर बहुजन कहते हैं, आज ये बहुजनों के ऊपर आक्रमण है। पिछले दिनों जो बर्दाश्त क्या हुई, उसके प्रतिकार के रूप में आज बाबा साहब के मूर्ति का अनावरण कर हम लोगों ने उन ताकतों को खुली चुनौती दी है जो बाबा साहब के विचारों से भाग नहीं रखते, उनके विचारों से थर थर कांपते हैं। उन ताकतों के लिए एक चैलेंज है, एक बाबा साहब की मूर्ति आपने जरूर तोड़ा रात के अंधेरों में, लेकिन इस इलाके के जो बाबा साहब के समर्थक हैं आज मूर्ति का अनावरण करके उनके मुंह पर बड़ा तमाचा लगाने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो किसी जाति और मजहब का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो इक्वलिटी समानता के पक्षधर रहे हैं। और समानता का मतलब सिर्फ सामाजिक समानता नहीं, समानता का मतलब है आर्थिक समानता भी मिलनी चाहिए, सांस्कृतिक समानता मिलनी चाहिए, राजनीतिक समानता मिलनी चाहिए। लेकिन आज जो समानता की लड़ाई बाबा साहब की थी, वो लड़ाई इस देश के अंदर कोने कोने में फैली है। और समानता का एक ऐसा हक जो है जिसके लिए देश के अंदर संघर्ष हो रहे हैं, जो लोग समानता के विरोधी है, जो लोग भाईचारा के विरोधी है, वो बाबा साहब के विचारों से जलते हैं। और आज भी उनकी सोच जो है 18वीं और 17वीं शताब्दी की है, जब समाज को विभाजित करते थे, समाज को जो है शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण में बांटने का काम करते थे। आज उन शूद्रों ने जिसका प्रतिनिधित्व बाबा साहब का विचारधारा करता है, वो तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करता है। और इसलिए आज हम लोगों ने बाबा साहब के मूर्ति का अनावरण करने के बाद हम साफ संदेश देना चाहते हैं, हमें किसी जाति और मजहब से लड़ाई नहीं। बाबा साहब तो समाज जोड़ने चले थे, जाति विहीन समाज का निर्माण करने चले थे। लेकिन जो लोग सोचते हैं इस देश के अंदर जातीय व्यवस्था बनी रहे, वो सबसे बड़े दुश्मन है बाबा साहब के। और इसलिए बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण के अवसर पर हम लोग कहना चाहते हैं कि बाबा साहब समाज में न्याय और समानता के लिए संघर्ष करने वाले लोग पर दास दिखते। और आज हम लोग जो है इनकी मूर्ति का अनावरण करके पुनः शपथ लेते हैं कि अपने इलाके में ही नहीं, पूरे देश के अंदर समता के लिए, समानता के लिए जो लड़ाई है, उस लड़ाई को मजबूत करेंगे। जातिवाद, धार्मिक अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता जो हमारे समाज को ओढ़ बनी हुई है, हमारे समाज को भीतर से खोखला कर रही है, उस समाज विरोधी तत्वों को, उस समाज विरोधी विचारधारा के खिलाफ हमें लड़ने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा था सबसे पहले कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये 3 इनका मूल नारा था। आज हम समझते हैं कि हमारा जो समाज है उसका अधिकांश लोग शिक्षित और साक्षर जरूर हुए हैं, संगठित भी हुए। देखिए 133वां जन्म दिवस जब हम मना रहे हैं, हम एक बात को लेकर आज भी कंफ्यूजन में है, हमारा समाज के लोग कंफ्यूजन में है कि हम संघर्ष किसके खिलाफ करें। ये बात जब तक डिसाइड नहीं होगा कि बाबा साहब के विचारों पर विचारों की जो सत्ता का जो भारत था, वो भारत के निर्माण में व्यवधान पैदा करने वाली ताकतें तो ही बाबा साहब के विचारों को विरोधी रही है। और इसलिए आज एक कंफ्यूजन है इस देश के अंदर कि किनके खिलाफ लड़ेंगे। शिक्षित हो गए, संगठित हो गए, लेकिन लड़ाई किसके
गंभीर प्रश्न है और इस प्रश्न का समाधान अगर आप नहीं ढूंढते हैं तो आज तो बाबा साहब के घोर विरोधी भी अब तो बाबा साहब को मूर्तियों पर माल्यार्पण करते हैं और उनके विचार पर ताला लगाने के काम करते हैं। तो भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ कि आपको फर्क करना होगा कि बाबा साहब के विचारधारा पर चलने वाली कौन ताकतें हैं और बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ खड़ी होने वाली कौन ताकतें हैं। आज देश के अंदर आप लोग जान रहे हैं, यह आइडेंटिफाई चिन्हित करने की जरूरत है। आज कुछ लोग डंके के चोट पर पिछले 3 दिन पहले अयोध्या से एक प्रत्याशी खड़ा हुआ है, लल्लू सिंह ने डंके के चोट पर कहा कि भाजपा जीतेगी 400 पार तो संविधान को हम बदल देंगे। अनंत हेगड़े जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बड़े नेता हैं, कर्नाटक के अंदर आज से 15 दिन पहले कहा कि भाजपा 400 के पार जाएगी तो हिंदुस्तान के संविधान को बदल देंगे। महाराष्ट्र के कल ही एक संसद के सदस्य ने कहा कि 400 पार जाएंगे, हम बदल देंगे संविधान को। मैं कहना चाहता हूँ ये आपके शत्रु हैं जो संविधान बदलने की बात करने वाली ताकतें हैं, वो दलितों के बहुजनों का शत्रु है और बाबा साहब की लड़ाई उन शत्रु ताकतों से हुई थी। इसलिए संविधान बचाने का मतलब है कि उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई को आगाज करना। मैं कहना चाहता हूँ भाइयों, यार ये कंफ्यूजन इसलिए है, मैं तो इत्तेफाक साफ बोलता हूँ, दलित वर्ग के बीच से कई लीडरशिप उभर के आई है जो बाबा साहब के दिन रात बात करती है। बहुजनों के बीच से कई लीडर जीत के आए जो बाबा साहब की बात करते हैं, हर 14 अप्रैल को पुष्पांजलि करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों के विरोधी ताकत जो इस देश के अंदर है उनके कोर्ट में खेलने का काम करते हैं, समानता और न्याय की लड़ाई को कमजोर करते हैं। ऐसी ताकतों को हमको चिन्हित करने पड़ेंगे। ये ताकतें बाबा साहब को फूल माला जरूर देना चाहती है, लेकिन उनके विचार के रास्ते पर भारत के निर्माण का वो कट्टर विरोधी है। इसलिए अगर इस ताकतों को हम लोगों ने समाज से बाहर नहीं किया, इन ताकतों के खिलाफ मुहिम न छोड़ी, तो हम जो समझते हैं साथियों आज के दौर में बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो संघर्ष का मतलब जो कंफ्यूजन है, जो भ्रम की स्थिति है, ऐसी ताकतें जो बात समता की करे, जो बात न्याय की करे और जो सांप्रदायिक फांसी वाली ताकतें हैं, जो जातिवाद का जड़ है, वो रिलीजन, वो मनुस्मृति जो हमारा हिंदू सनातन समाज को 4 वर्णों में बांटने का काम किया, उसमें से हम शुद्ध लोग जिसको आमतौर पर बहुजन कहते हैं, आज ये बहुजनों के ऊपर आक्रमण है। ये सनातन धर्म का जो मनुस्मृति है, जब तक ये मनुस्मृति पर चलने वाले लोग रहेंगे इस देश के अंदर समता और न्याय की बात नहीं कर सकते। ये हमारी लड़ाई जो है उन शत्रुओं के साथ है जो इस देश के सामाजिक व्यवस्था में जातिवाद को पुष्पित और बलवित करने का काम करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे शत्रु को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, देश के तमाम बहुजनवादी ताकतें उनके खिलाफ लड़ रही है, लेकिन आपके साथ खड़ा रहने वाला ताकत भी कभी कभी भवन में जो है उन सामंतवादी, वो पूंजीवादी, वो मनुवादी के साथ हाथ में हाथ डाल के हमारे समाज को भ्रमित कर रहा है। इन्हीं बातों के साथ बाबा साहब के 133वां जन्म दिवस के अवसर पर हम कहना चाहते हैं कि जो चुनौती हम लोगों ने इस इलाके के अंदर दिया था, जिसकी मूर्ति टूटी थी, पहले सुबह मैं आया था और मैंने कहा था कि जिन शक्तों ने बाबा साहब की मूर्ति तोड़ा है, हम लोग मूर्ति इस तरह से बनाएंगे, ये साबित कर देंगे कि बहुजन समाज को तुम अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ सकते हो, बहुजन समाज के एकता को ध्वस्त नहीं कर सकते। आज एकता ने एजेंडा बोल रहा था, मैंने देखा समाज के सभी वर्गों से, खाली बहुजन समाज से नहीं, दूसरे सबके लोगों ने भी बाबा साहब के मूर्ति के निर्माण के लिए तन मन धन से मदद करने का काम किया है। उन तमाम लोगों में उनका अभिनंदन करता हूँ। अंत में यही बात कहूंगा कि आप अपने दुश्मन के खिलाफ संघर्ष को तेज कीजिए। जो संविधान को बदलने की आज बात कर रहे हैं, आज मैं अपने शब्दों में कह देना चाहता हूँ, ये मुल्क बहुजनों का है। जिसने भी संविधान पर हाथ उठाने की कोशिश की, उसके हाथ तोड़ दी जाएगी। ये देश का संविधान जैसा था वैसा रहेगा। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं, उनको बताने की जरूरत है। 2024 के चुनाव में उनको सबक सिखाना है कि तुम संविधान भी बदलोगे और इस देश के अंदर राज भी करोगे। ये दोनों बात नहीं चलेंगे। 50% भूमियों का ये देश है,
देश का संविधान कहता है, जिसका निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। इस संदेशों के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आप तमाम लोगों को जय भीम, लाल सलाम पेश करते हुए